नमस्ते और बुक्स रीडो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आज हम उस अदृश्य शक्ति के बारे में जानेंगे जो हमारे हर फैसले के पीछे होती है, हमारा अपना दिमाग। चलिए समझने की कोशिश करते हैं कि आखिर काम कैसे करता है। ऐसा होता है ना कि कभी कभी हम किसी को गलत समझ लेते हैं या फिर बाजार से कुछ ऐसा खरीद लाते हैं जिसकी शायद हमें ज़रूरत ही नहीं थी। हम सब ऐसी गलतियां करते हैं, पर सवाल यह है कि आखिर क्यों? हमारे दिमाग में ऐसा क्या चल रहा होता है जो हमें ऐसी गलतियों की तरफ धकेलता है? तो इन सारे सवालों का जवाब छिपा है नोबेल पुरस्कार विजेता डैनियल काहनेमन की इस जबरदस्त किताब में, जिसका नाम है थिंकिंग फास्ट एंड स्लो। चलिए आज इसी किताब के जरिए अपने दिमाग के राज खोलते हैं। तो शुरू करें। ये किताब हमारे दिमाग की तुलना एक स्टेज से करती है, जहां समझ लीजिए दो किरदार हैं जो लगातार अपना शो चला रहे होते हैं। लेखक ने इन्हें नाम दिया है सिस्टम 1 और सिस्टम 2। तो पहला किरदार है सिस्टम 1। ये है हमारे दिमाग का सुपर हीरो जो एकदम फास्ट, पलक झपकते ही सोचता है बिना कोई मेहनत किए। ये हमारी गट फीलिंग है। और दूसरा है सिस्टम 2। ये थोड़ा कह सकते हैं कि आलसी हैं, लेकिन है बड़ा लॉजिकल। ये गहरा सोच विचार करता है, पर इससे काम करवाना थोड़ा मुश्किल है। अब देखिए, सिस्टम 1 की ये जो स्पीड है ना, ये बहुत काम आती है, पर यही स्पीड हमें धोखा भी दे जाती है। इसी की वजह से हम कुछ ऐसी जानी पहचानी गलतियां बार बार करते हैं जिन्हें बायस यानी पक्षपात कहा जाता है। आइए इसको एक उदाहरण से समझते हैं, मजा आएगा। तो अब एक मजेदार पहेली। स्क्रीन पर जो सवाल है उसे ध्यान से देखिए। एक बैट और एक बॉल, दोनों की टोटल कीमत है 110 रुपए। बैट जो है वो बॉल से 100 रुपए महंगा है, तो बॉल की कीमत कितनी हुई? बहुत चांस है कि दिमाग में सबसे पहला जवाब आया होगा 10 रुपए, है ना? ये काम है आपके सिस्टम 1 का। उसने झट से बिना सोचे समझे सबसे आसान सा लगने वाला जवाब पकड़ लिया। लेकिन रुकिए, यही तो सिस्टम 1 का जाल है। सोचिए, अगर बॉल 10 रुपए की होती तो बैट उससे 100 रुपए महंगा यानी 110 का होता और टोटल हो जाता 120। गलत। सही जवाब है 5 रुपए, क्योंकि तब बैट होगा 105 रुपए का और दोनों का टोटल हुआ 110 रुपए। देखा कैसे हमारे तेज दिमाग ने एक गलत लेकिन बिल्कुल सही लगने वाले जवाब पर जंप कर दिया। और इसमें सबसे हैरान करने वाली बात जानते हैं क्या है? ये कोई मामूली गलती नहीं है। हार्वर्ड और MIT जैसी दुनिया की टॉप यूनिवर्सिटीज के 50% से ज्यादा छात्र भी पहली बार में इसका गलत जवाब देते हैं। इससे आप सिस्टम 1 की ताकत का अंदाजा लगा सकते हैं। तो फिर सवाल उठता है कि भाई, जब सिस्टम 1 गलती कर रहा था तो हमारा लॉजिकल सिस्टम 2 उसने उसे रोका क्यों नहीं? जवाब सिंपल है, क्योंकि सिस्टम 2 अक्सर आलसी होता है। वो सिस्टम 1 के काम को डबल चेक करने की मेहनत ही नहीं करना चाहता। चलिए अब इस बात को देखिए। सारे गुलाब फूल हैं, कुछ फूल जल्दी मुरझा जाते हैं, इसलिए कुछ गुलाब जल्दी मुरझा जाते हैं। सुनने में बिल्कुल ठीक लग रहा है ना? एकदम लॉजिकल। पर असल में ये लॉजिक फ्लॉड है, इसमें गलती है। सोचकर देखिए, हो सकता है जो फूल जल्दी मुरझाते हैं वो गुलाब हो ही ना, वो गेंदे के फूल भी तो हो सकते हैं। लेकिन क्योंकि ये नतीजा हमें सच जैसा महसूस होता है, हमारा आलसी सिस्टम 2 उसके पीछे की गलती पकड़ने की कोशिश ही नहीं करता। तो अब तक हमने समस्या को तो समझ लिया, पर इसका सॉल्यूशन क्या है? हम अपने इस आलसी सिस्टम 2 को कैसे जगाएं ताकि हम बेहतर फैसले ले सकें? किताब इसके लिए एक बहुत ही सिंपल और प्रैक्टिकल तरीका बताती है। तो बेहतर फैसले लेने के लिए बस ये 3 आसान स्टेप्स फॉलो करने हैं। पहला, पहचानें। जब भी कोई बड़ा फैसला लेना हो तो ये याद रखें कि आपका सिस्टम 1 आपको धोखा दे सकता है। दूसरा, रुकें। जो पहली गट फीलिंग आई है उस पर तुरंत भरोसा ना करें, एक पल के लिए ठहरें। और तीसरा, सोचें। अपने आलसी सिस्टम 2 को काम पर लगाएं, जानकारी को परखें और अपनी धारणाओं पर सवाल उठाएं। जैसा कि डैनियल काहनेमन ने खुद कहा है, हम अक्सर तब भी आत्मविश्वासी होते हैं जब हम गलत होते हैं। ये लाइन हमें याद दिलाती है कि हमारी अंदर की आवाज या गट फीलिंग हमेशा सही नहीं हो सकती। तो आज की ये सारी बातचीत हमें एक बहुत बड़े सवाल पर लाके छोड़ देती है। अगर हमारा अपना दिमाग ही हमें इतनी आसानी से धोखा दे सकता है, तो हमारी ऐसी कौन सी पक्की मान्यताएं हैं, कौन से ऐसे बिलीव्स हैं जिन पर हमें एक बार रुककर अपने सिस्टम 2 का इस्तेमाल करके दोबारा सोचना चाहिए? इस पर जरूर सोचिएगा।
और हाँ, अगर आपको हमारा ये प्रयास पसंद आया तो इसे लाइक जरूर करें, अपने विचार कमेंट्स में बताएं और बुक्स रीडो को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। देखने के लिए धन्यवाद।